गया था, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि ये बात सिर्फ तुम्हें बतानी चाहिए, और तुमसे जैसे मैंने जिसको बोली कि ये बात सिर्फ उसको बताना, उसने क्या कहा ये बात सबको बताई, तो आप आगे से उसको वो बात नहीं बताएंगे। सेम बात वही वो आपके साथ है, क्लियर है। तो स्विच में जैसे मैंने आपको बताया 5 to 25, 5 to 24 उसके अंदर स्विच होते हैं, यानी कि आप उसके अंदर मिनिमम 5 और मैक्सिमम 24 कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो स्विच के बारे में पढ़ लेते हैं। हब के इस ड्रॉबैक के कारण स्विच को इम्प्लीमेंट किया गया, यानी कि स्विच कब आया, हब के बाद आया, ठीक है। हब के इस ड्रॉबैक के कारण स्विच को इम्प्लीमेंट किया गया है। हब की तरह स्विच भी बहुत सारे कंप्यूटर्स या नेटवर्किंग डिवाइस को एक साथ जोड़ता है और उन सभी डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट कराता है। उधर देख लो, उधर देख लो, मैं कह रही लड़की पढ़ने में ध्यान है, वहाँ देखेगी। नहीं आ रहा बेटा? हाँ, मतलब अगर आप एक कंप्यूटर से आपके ड्रॉबैक के कारण स्विच को इम्प्लीमेंट किया गया है। हब की तरह स्विच भी बहुत सारे कंप्यूटर्स यानी कि नेटवर्किंग डिवाइस को एक साथ जोड़ता है और उन सभी डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करता है। किंतु यानी कि बट स्विच हब की तरह नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच डाटा को सही डेस्टिनेशन में ही भेजता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि हब क्या करता था, डाटा को सभी जगह भेज देता था, इसलिए उसको नॉन इंटेलिजेंट बोला जाता है। और स्विच को उसके अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है, इंटेलिजेंट बोला जाता है, क्योंकि वो उसी डेस्टिनेशन पे भेजता है जिसमें उनको सेंड किया जाता है। ठीक है, मतलब आप अगर कंप्यूटर एक से कंप्यूटर दो में कुछ डाटा भेजना चाहते हो तो स्विच कंप्यूटर दो को ही डाटा भेजेगा। नेटवर्क में प्रेजेंट बाकी सारे कंप्यूटर्स को नहीं, जो कि हब करता था वो ये नहीं करेगा। स्विच कोई भी डाटा को पहले रिसीव करता है, उसके बाद उस डाटा को स्टोर करता है अपनी मेमोरी में, और जब डाटा स्टोर हो जाता है तब उस डाटा को चेक करता है उस डाटा में कोई एरर है या नहीं, उसके बाद ही डाटा को सही डेस्टिनेशन में फॉरवर्ड करता है। स्विच की इस टेक्निक को पैकेट स्विचिंग भी कहा जाता है और एक बार स्विच की डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड हब से ज्यादा होती है। यह डिवाइस OSI मॉडल में लेयर 2 यानी कि डाटा लिंक लेयर का काम करता है। स्विच के मैक्सिमम 48 पोर्ट्स होते हैं। 48। चलो क्लियर हुआ, अब में और स्विच में डिफरेंस पता चल गया। अब राउटर का काम अभी मैंने आपको बताया था, जब अभी वो चार्ट दिखाया था उसमें राउटर का काम बताया था, सही दिशा है ना। चलो पढ़ लेते इसके बारे में, राउटर के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे तेज यानी कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है क्या, राउटर। राउटर एक इंटरनेट नेटवर्किंग डिवाइस है। यह डिवाइस OSI मॉडल में लेयर 3 यानी कि मतलब नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है, ठीक। राउटर का काम होता है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ना और उस नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन को स्टेबलाइज करना। राउटर और एक इम्पोर्टेंट काम करता है, वह डाटा को सही और इजीएस्ट रूट बताना, मतलब सही रास्ते बताने में हेल्प करता है, ताकि आपका जो डाटा है सही डेस्टिनेशन पर जल्दी से पहुंच सके, ठीक है। मतलब अगर आपको आसान भाषा में समझाए, मान लिया जाए कोलकाता से मुंबई जाना चाहते हो, तो कोलकाता से मुंबई जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते यानी कि रूट हैं। आप बस से जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, आप फ्लाइट से भी जा सकते हो, और हम सब जानते हैं अगर आप फ्लाइट की मदद से जाना चाहते हैं तो मुंबई बहुत ज्यादा जल्दी टाइम से पहुंच जाओगे, ठीक है। ठीक उसी तरह डाटा जब नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है तब उस डाटा को नहीं पता रहता कि रूट को फॉलो करके वह डेस्टिनेशन में जाए, किस रूट को फॉलो करके वो डेस्टिनेशन पर पहुंचे। मतलब उसके लिए सही और इजीएस्ट रूट कौन सा है ये कौन बताता है, राउटर, ठीक है। ये सही और इजीएस्ट वे उसको बताता है जिससे कि वो जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पर डाटा सेंड हो जाए। राउटर को वैन में इस्तेमाल किया जाता है, लैन में नहीं। लैन में क्या इस्तेमाल किया जाता है,
वेरी गुड। हब और आपके बाद क्या आ गया था? स्विच। क्लियर है? ध्यान दिया तो ठीक से। ठीक है, राउटर को यहाँ से दिखा रहा है, सही बात है। उसने कुछ भी गलत से जवाब दिया, चाहे कैसे भी दिया। ठीक है, राउटर को वैन में मत इस्तेमाल किया जाता है, लैन में नहीं। राउटर नेटवर्क में बहुत फास्ट डाटा ट्रांसफर करता है। राउटर की डाटा ट्रांसफर रेट रहता है मिनिमम 10 Mbps और मैक्सिमम 100 Gbps। ठीक है, मेगाबाइट पर सेकंड है। Mbps यानी कि मेगाबाइट पर सेकंड, मैक्सिमम 100 गीगाबाइट पर सेकंड। राउटर के मैक्सिमम 8 पोर्ट्स होते हैं। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है पोर्ट्स वाला, जो कि अभी आपके पास तीनों में आया। तो पहले हब, स्विच और राउटर में डिफरेंस समझ में आ गया, इनके काम पता चल गए, पता चला थोड़ा बहुत। अभी जैसे इसको दोबारा पढ़ोगे इन चीजों को तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम दूंगी पढ़ने के लिए, फिर कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रिज। ब्रिज का नाम सुनते ही क्या ध्यान आता है? यानी कि जो दो रास्तों को कनेक्ट करता है, दो पुल होता है और वहां से आप जाते हैं तो ब्रिज होता है। वो सेम वही, उसी का नाम इसलिए ब्रिज दिया गया क्योंकि इसका काम वही है। ब्रिज का नाम सुनते ही हम सबके मन में एक ही ख्याल आता है, वह है दो चीजों को जोड़ना, मतलब दो जमीनों को आपस में जोड़ना। और नेटवर्क में भी ब्रिज का काम होता है दो या दो से ज्यादा लैन को आपस में जोड़ना। ठीक है, लैन यानी कि जो लैन से कनेक्शन हो रखा है, यहाँ से मैंने 50 सिस्टम जोड़े, वहां से मैंने 50 सिस्टम लैन के थ्रू जोड़े, उन दोनों लैन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, ब्रिज सिर्फ वही नेटवर्क को जोड़ सकता है जहाँ पर सेम प्रोटोकॉल चल रहा होता है। मतलब ब्रिज दो या दो से ज्यादा सेम लैन को जोड़ सकता है, डिफरेंट लैन को कनेक्ट नहीं कर सकता। सेम लैन को ही कनेक्ट आपस में करेगा। मतलब जैसे ये हमारा सिस्टम है, यहाँ से एक स्विच में सब कनेक्ट है और एक नेटवर्क होता है जो हर एक में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर किसी दूसरी बिल्डिंग का अलग ही चल रहा है, जैसे पॉलिटेक्निक वालों का अलग है, तो उनका अलग नेटवर्क हो जाएगा। हमारा क्या नाइलिट का है, और नाइलिट का यहाँ पे बीस सिस्टम अलग है, ऊपर भी नाइलिट है उसके बीस सिस्टम अलग है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। और नीचे पॉलिटेक्निक का अलग है, उनका डाटा उनका काम अलग है, तो डिफरेंट को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाता है। क्लियर है? अगर दो अलग नेटवर्क हैं तो उस जगह ब्रिज नहीं इस्तेमाल होगा, उस जगह इस्तेमाल होगा राउटर। यानी कि जो कि मैंने आपको बताया, राउटर इसलिए होता है डिफरेंट नेटवर्क को ट्रांसफर करने के लिए। अभी आपने ऊपर भी यहाँ पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ा था, कहाँ है? यहाँ, ये है ना, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। बट ब्रिज ऐसा नहीं करता है, ब्रिज क्या करता है? सेम नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। क्लियर? मॉडेम, मॉडेम के बारे में सुना आप लोगों ने? मॉडेम क्या होता है? जो हम कंप्यूटर वगैरह में लगाते हैं, जो सुना है मॉडेम? अच्छा, तुम लोगों ने नहीं सुना, चलो पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाली डिवाइस में से मॉडेम भी एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है। कंप्यूटर नेटवर्क में मॉडेम का काम होता है सिग्नल्स को मॉड्यूल और डिमॉड्यूल करना, यानी कि मॉड्यूलेटर करना और डिमॉड्यूलेटर करना। मतलब कि डिजिटल डाटा को एनालॉग और एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करना। आपके कंप्यूटर में जो डाटा है वह कौन सी फॉर्म में होता है? डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है, और जो केबल में जाता है वो हमारा एनालॉग में होता है। ठीक है, तो वो उसी को कन्वर्ट करता है। ये आपके कंप्यूटर में जो डाटा है वह डिजिटल फॉर्म में है। आपको अगर इस डाटा को नेटवर्क के जरिए दूसरे कंप्यूटर में भेजना है तो उस डाटा को एक केबल के जरिए जाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि केबल के अंदर जो डाटा है वह एनालॉग की फॉर्म में होता है और जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो डिजिटल फॉर्म में। इसके लिए इसके लिए हमें साइलेंट फोन रखा करो, वाइब्रेशन रखा करो, किसी की इम्पोर्टेंट कॉल हो तो पता चले। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमें डिजिटल डाटा को भी एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मॉडेम ने इस डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट
ठीक है। डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? मॉड्यूलेटर, ठीक है। और फिर इसी का अपोजिट कर लो, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा? डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो जब यह एनालॉग डाटा केबल के जरिए दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है, तो इसकी फोन में यूज करोगे, फोन मत यूज करो भाई, पढ़ लो। जब यह एनालॉग डाटा केबल के जरिए दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है, तो उस एनालॉग डाटा को फिर से डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, और मॉडेम ने इस एनालॉग डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और मॉडेम के इस काम को क्या बोला जाता है? डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। टेलीफोन लाइन में मॉडेम इस्तेमाल किया जाता है और नेटवर्क में भी ये काम करता है। मॉडेम सिग्नल्स को मॉड्यूल और डीमॉड्यूलेट करता है। क्लियर है? सच्ची बता दे। ये आपका रिपीटर होता है, इसका काम क्या होता है पढ़ लेते हैं। नेटवर्क में रिपीटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिपीटर का काम होता है वीक सिग्नल्स को उसके ओरिजिनल सिग्नल्स में ट्रांसफर करना, बूस्ट अप करना है। कि मानो आपके पास से डाटा सेंड हो रहा है, तो जिस स्पीड में जिस एनर्जी के साथ वो निकलता है, जब वो एंड मतलब रास्ते में होता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो उसको वापस से जिस स्पीड से वो निकला था उसी स्पीड में लाने के लिए उसको बूस्ट अप किया जाता है, और वो किससे होता है? रिपीटर से, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है, नेटवर्क में रिपीटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रिपीटर का काम होता है वीक सिग्नल को उसके ओरिजिनल सिग्नल्स में बूस्ट अप करना, और ट्रांसमिशन की रेंज को बढ़ाना। मतलब डाटा जब लंबी दूरी से ट्रेवल कर रहा होता है, उस डाटा जिस गति से सेंडर साइड में से निकलती है, बीच रास्ते में जाकर उस डाटा या सिग्नल्स की स्पीड वीक हो जाती है, ठीक है। इस सिचुएशन में रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है। रिपीटर क्या करता है? उस वीक सिग्नल्स को उसके ओरिजिनल सिग्नल्स में बूस्ट अप करके डेस्टिनेशन में सेंड करता है। सिग्नल वीक होने के कारण डाटा वीक हो सकता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप कोई डाटा सेंड करो या आप कोई साइट डाउनलोड करो, पहले तो स्पीड में होती है, बीच में बहुत स्लो होने लगते, तो सेम वैसा सही प्रोसेस है कि जैसे वो डाटा सेंड कर रहा था वो सही स्पीड में होता है, बट बीच में आता है तो उसकी स्पीड हमारी कम हो जाती है। उसको वही ओरिजिनल स्पीड देने के लिए यानी कि बूस्टअप किया जाता है, किसके थ्रू? क्लियर है? एक्सेस पॉइंट ये है किस किस के थ्रू आप किस कैसे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे पीसी है, सर्वर, मेन सर्वर होता है जिसके थ्रू आपका ये सब कनेक्ट होता है, ठीक है। स्विच के थ्रू आप अपने सिस्टम वगैरह को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। फिर ये मेन सर्वर जिसके थ्रू नेटवर्क आपस में इससे डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर है? एनआईसी कार्ड, एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी कार्ड आपके कंप्यूटर पे कनेक्ट होने वाली ऐसी हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसके बिना आप कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब इस कार्ड की मदद से हम कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। आज के टाइम में एनआईसी कार्ड को लैन यानी कि आईसी के नाम से जाना जाता है। आईसी क्या होता है? बताओ, कंप्यूटर का फंडामेंटल तो पढ़ ही चुके हो। इंटीग्रेटेड सर्किट। अभी ये वही बोल रहा है कि एनआईसी को आईसी के नाम से आता है। पुराने जमाने में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एनआईसी कार्ड अलग से लिया जाता था, बट अभी हमारे मदरबोर्ड में ऑलरेडी लगे हुए आते हैं, ठीक है। हाँ तो ये लिखा है यहाँ पर, एनआईसी कार्ड को अलग से खरीदना पड़ता था, बट आज के टाइम में इस एनआईसी कार्ड को खरीदना नहीं पड़ता, बिकॉज मदरबोर्ड पर ये लैन आईसी इनमें इनबिल्ट रहता है, यानी कि पहले से ही लगा हुआ रहता है। कंप्यूटर पर इंटरनेट एक्सेस करने में जो मदद करता है वह है एनआईसी कार्ड या एनआईसी सॉरी लैन आईसी। क्लियर है? स्वाति, उदय, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तानिया, हेलो, स्वाति, उदय, तानिया, अनिकेत, मिलन, आशुतोष। यस मैम। हाँ समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है।
ओके मैम। बाकी बच्चे पता नहीं क्लास में है भी या नहीं है, लॉगिन करके छोड़ के चले गए। कैमरा खुलवा लिया, बीच बीच में खुलवाना पड़ेगा कैमरा। चलो अब आते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, रडार कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सेल्युलर कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, वाईफाई, ब्लूटूथ और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो ये इस तरीके के कम्युनिकेशन है जिसमें कि वायर्स की जरूरत नहीं होती, केबलिंग की जरूरत नहीं होती। कहाँ सोए हो? ज्यादा पढ़ लिया? अभी तो 5 ही बजे है, तो टाइम है। थोड़ा पढ़ तो लें, क्या पता मैं मान के आप पढ़ते हो पीछे भूल जाए। अच्छा एक काम करती हूँ, एक बार फर्स्ट स्लाइड खोल देती हूँ, एक बार उसको फटाफट रीड आउट करते जाओ, है ना। व्हाट इज नेटवर्क से वैसे तो ये तुम्हें एलएमएस पे सेंड करते होंगे सर, है ना। तो तुम नहीं पढ़ सकते, कोई इशू हो तो नेक्स्ट डे आके पूछ सकते हो। एलएमएस सबका बना हुआ है ना, आईडी और पासवर्ड तुम लोगों के पास मेल आया होगा। मेल सबसे उन्होंने अरे वो जो गूगल आईडी थी गलत आ गई, इसलिए आया। अभी तुम्हें सही मिल गया, आईडी और पासवर्ड मिल गया एलएमएस पोर्टल का? नहीं मिला? तो अभी ये आएंगे ना कैलाश सर आएंगे तो जिन जिन बच्चों का एलएमएस पोर्टल नहीं बना है वो उनसे बोल देना, ठीक है। ऑनलाइन ऑनलाइन ये जितने भी बच्चे हैं, अगर इनका एलएमएस आप लोगों का एलएमएस नहीं बना है तो एलएमएस के लिए इनको बोल देना, और जो कैलाश सर है एक बार मैं भी बोल दूंगी, तो जिनका नहीं बना एक बार आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना एलएमएस के लिए। बाकी सब बच्चों को बन रखा है क्या यहाँ पर? यस मैम बना हुआ है। हाँ तो नोट्स मिलते हैं आपको उससे? यस मैम, टेस्ट भी होते हैं उसमें, असाइनमेंट वगैरह। हाँ ठीक है। जो आपको लास्ट सैटरडे असाइनमेंट मिला था एलएमएस पे मिला था? यस मैम, नहीं वो आप ग्रुप में आया था, व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया था ना। हाँ ठीक है, सर बोल रहे थे काफी बच्चे का शायद 2-3 बच्चों का है जो एलएमएस नहीं बना हुआ है ना, तो ग्रुप में आपका असाइनमेंट आ गया था। चलो तो ये नोट्स भी आपको सेंड करते जाएंगे, और जो भी आपको पूछना हो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ सकते हो। अभी अगर देखना है तो 1 मिनट के लिए फटाफट देख लो नेटवर्क के बारे में क्या लिखा है। मेरी क्लास में फोन मत यूज किया, बिल्कुल भी मत यूज किया फोन। किसी के अर्जेंट कॉल हो तभी उठा के बाहर जाके अटेंड किया, ठीक है। पढ़ लिया ये पढ़ा, पढ़ो फटाफट। कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। ज्यादा हो गया क्या आप पढ़ाने? ज्यादा हो गया? सही था ना? बता क्या बता है? नहीं पढ़ लो, एकदम तो थोड़ी ना कोई बता पाएगा। घर जाके रीड आउट करना, कोई इशू होगा तो पूछ लेना। बता देगी। सही बात है, बता देगी। तो होना चाहिए कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। टाइप ऑफ नेटवर्किंग मैंने आपको बता दिया, गाइडेड मीडिया होती है, अनगाइडेड मीडिया होती है, ठीक है। यानी कि जिसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट होता है, भेजा जाता है, वो 2 तरीके की होती है, केबल की होती है और एक विदाउट केबल होती है। इस तरीके की आपकी केबल्स यूज की जाती है नेटवर्क में, और ये आपके स्विचेस होते हैं जिसके थ्रू आप उन डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। आप क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, फिर उसकी जगह क्या आता है? स्विच। मेन डिफरेंस बताओ, हब और स्विच में क्या बताया? मेन डिफरेंस बताओ। इंटेलिजेंसी क्या है? मैं बता रहा हूँ। मैम जैसे किसी कंप्यूटर का डाटा आता है तो हर सब में भेज देता है,
पर किसी भी कंप्यूटर का डाटा आता वो सिम से नहीं। नहीं हाँ सर चलिए बता सही तो बोला नहीं आप कोच में तो छोड़ आप आप तो बस बच जाएंगे कहाँ जा रहे हैं ऑनलाइन बच्चा तो मुझे कोई बताएगा अब मैं और इसमें डिफरेंस जो मेन डिफरेंस है वो बताओ कौन बताएगा चलो आज पढ़ लेना आज या कल जैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे उसके बाद पूछ लेंगे ठीक है पर पढ़ जरूर लेना इन्हें लास्ट टॉपिक क्या था मेरा क्या बताया था मैंने यहाँ तक ये बताया था ना लास्ट ये तुम्हारे केबल वाले थे कनेक्शन था फिजिकल बॉडी थी ये हमारा वायरलेस था अब आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर कितने तरीके के नेटवर्क्स होते हैं ठीक है तो आप लोगों ने सुना होगा लैंड लैंड मैन पैन ठीक है तो पैन आपका होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क लैन आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क मैन आपका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क इसके बारे में तुम में से पहले से किसी को कुछ पता है लैब का तो पता चलेगा लेकिन तो नहीं मैन पैन पैन अच्छा ये पता ही नहीं बिल्कुल भी नहीं पता पर्सनल हो गया चलो मैन और वैन अरे पर्सनल हो गया मतलब क्या पर्सनल पर्सनल जैसा हमारा अपना खुद का नेटवर्क वेरी गुड लैन हो गया जैसे ये बिल्डिंग के अंदर मैन हो गया एक सिटी के अंदर और वैन हो गया वैन हो गया पूरे वर्ल्ड में जो यूज करते हैं यदि तुम यहाँ पे बैठे अमेरिकी किसी लड़की से बात कर रहे हो तो वो आपका किसके साथ कनेक्शन है अपने आपके कोई रिलेटिव किसी दूसरे देश में रहते हैं आप उनसे फोन पे कनेक्ट होकर बात कर रहे हो वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो सब क्या है वैन क्लियर है चलो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर सबसे पहले आपका आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट बेसिक नेटवर्क दैट यू विल फाइंड इट्स meant to cover a very small area typically a single room or a building a PAN is the most commonly used for one individual and to connect just a handful of devices such as computer, smartphone, and printer. Probably the most well-known PAN technology is Bluetooth connection. So next time you connect your phone to your car to play music, you can thank your personal area network. जैसे कि अगर ये बंदे ब्लूटूथ में क्या होता है कि बहुत ज्यादा दूर हो तो आप कनेक्शन नहीं कर पाते एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे ठीक है कभी कभी ऐसे होता है एक रूम से दूसरे रूम में बैठे तब भी हम कनेक्ट नहीं कर पाते तो वो ज्यादा रेंज के लिए नहीं है जब तो पर्सनल है कि आपके पास में कोई बैठा हुआ है तब आप ब्लूटूथ से शेयरिंग कर सकते हैं या वाईफाई से शेयरिंग कर सकते हैं कई बार ऐसा होता है वाईफाई के नेटवर्क भी ज्यादा हम छत पे चले गए तो वहां पर हमारे नहीं आते हैं क्लियर है तो ये हमारा क्या कहलाता है पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क जो आप अपने लैपटॉप मोबाइल फोन वगैरह में यूज कर सकते हो जो आपके हैंडसेट होते हैं क्लियर एडवांटेजेस ऑफ पेन इसकी क्या एडवांटेज है इन पेन नो एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड ज्यादा स्पेस इसके पास नहीं होता नो नीड फॉर एक्स्ट्रा केबल और वायर केबल्स की इसमें जरूरत नहीं होती इट यूज इन द टीवी रिमोट जो टीवी के रिमोट होते हैं उसी से कनेक्ट होते हैं एसी रिमोट एक्सेट्रा इट इज रिलायबल इट इज सिक्योर कनेक्ट एनी डिवाइस एट एनी टाइम आप किसी भी टाइम अपने दूसरे सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हैं इट इज इजी टू यूज एंड डाटा कैन बी सिंक्रोनाइज्ड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस क्या बोल रहे हो डाटा कैन बी सिंक्रोनाइज्ड अभी एक ही डाटा को आप कंटेंट डिवाइस में सिंक्रोनाइज करके भेज सकते हो डिसएडवांटेज ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होता है इट कैन बी ऑपरेटेड इन लेस एरिया ये तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये कम एरिया में यूज होता है दूर अगर कोई बंदा दूर है तो उससे ब्लूटूथ आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएगा ठीक है इट इज स्लो डाटा ट्रांसफर में डाटा की स्पीड भेजने की बहुत ज्यादा स्लो होती है ठीक है इट्स इंटरफेसेस विद रेडियो सिग्नल्स ये रेडियो सिग्नल्स पे वर्क करता है पैन हैज लिमिटेड रेंज उसकी लिमिटेड रेंज होती है डिवाइस आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर infrared signals travel only in a straight line. It can be
for the personal area, the device with inbuilt the device with inbuilt WPAN यानी कि wireless. Wireless PAN is more expensive. PAN uses microwave signals in some digital devices which have an effect on human body like rain and मतलब कोई भी इश्यूज अगर आप इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो इनके से जो रेडियो वेव्स एक्टिव वेव्स निकलती है उससे हमें फिजिकली कोई ना कोई डिजीज भी हो सकती है. ठीक है. TV remotes use infrared signals which have a problem that they travel in a straight line, so this count other disadvantage of PAN. Types of network में दूसरा आपका आता है local area network. PAN आप लोगों ने पढ़ लिया. नेक्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम लैन बोलते हैं. दिस इज एन एक्सट्रीमली कॉमन एंड वेल नोन टाइप ऑफ नेटवर्क यानी कि ये बहुत ही यूज होने वाला नेटवर्क है और इसके बारे में सब जानते हैं. जस्ट एज द नेम सजेस्ट अ लैन connects a group of computers or devices together across a local area. यानी कि किसी छोटे एरिया में किसी एक सिंपल बिल्डिंग के अंदर आप जितने भी सिस्टम से उनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो आपका क्या कहता है लोकल एरिया network. ठीक है. So this type of network can be utilized to connect device throughout one building or even 2-3 buildings depending on the proximity to each other. Whether your office location utilize wired or wireless connection, it is almost surely using a LAN connection. यानी कि आप कभी भी ऑफिस वगैरह में देखते हो तो वहाँ पर ज्यादातर आपका LAN का ही यूज किया जाता है सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए. क्लियर है? हाँ ये सब LAN से कनेक्टेड है सारे सिस्टम. ठीक है. तो इस तरीके से स्विच में आपके सब केबलिंग के थ्रू सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है और जो भी आपका अदर डिवाइस होता है सोर्सेज डिवाइस जैसे प्रिंटर स्कैनर वगैरह उनको भी आप इससे कनेक्ट करते हैं ताकि आप इन सभी सिस्टम से के प्रिंट आउट वगैरह इनके थ्रू निकाल सकें. क्लियर? अब इसके एडवांटेज देख लो क्या है. बहुत सारे एडवांटेज क्यों पर लो एडवांटेज में क्या है तुम करेंगे ये देख रहा हूं मैं जब से अरे हो दूसरी चेयर पे बैठ जाओ. अच्छा कौन से करेंगे चलो पढ़ लेते हैं एडवांटेज पढ़ लेते हैं लाइन एरिया नेटवर्क के. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर. ठीक है. आप उसके अंदर अपना डाटा अगर लैन से कनेक्ट है तो आप अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइस आपस में शेयर कर सकते हैं. डज नॉट कॉस्ट टू मच यानी कि ज्यादा महंगा ये आपका नहीं पड़ता है. प्राइवेट ओनरशिप आपके पास खुद की ओनरशिप होती है. ऑल द यूजर वर्क कैन बी स्टोर्ड इन सेंट्रल प्लेस हब. सभी जो भी आपके सेंट्रल प्लेस पे हब होता है वहाँ पे आप डाटा इजीली शेयर कर सकते हैं. सेपरेट कंपोनेंट होते हैं हर एक का. इट इज इजी टू सेट अप अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट द लैन यूजर फ्रॉम हैकर्स यानी कि इसके अंदर आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अच्छे से रख सकते हो हैकर्स से अपने डाटा को बचाने के लिए. Data can be shared because the database file stored in the server is available to the user on the network. यानी कि आप अपने डाटा को कभी भी शेयर कर सकते हो क्योंकि ये यहाँ पर इसके अंदर स्टोर रहती है. ठीक है. It is easy to control and is easy to manage the entire LAN. यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको मैनेज करने में बहुत ज्यादा बड़ा झंझट होता है. हम इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं. ठीक है. Component in system evaluation is possible. Individual workstation might survive network failure. LAN configuration is very easy and very simple due to availability of required protocol in the OS itself. Operating system में इसका काम बहुत easily हम वर्क कर सकते हैं. LAN user do not require own HD यानी कि इसलिए हमें जरूरी नहीं है कि हमें हर एक की हार्ड डिस्क अलग सीरीज रोम डिवाइस अलग अलग चाहिए. ऐसा नहीं. The error rate is very less यानी कि एरर का जो रेट होता है मतलब गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. The error rate is very less. LAN improve productivity because information storage retrieval and other functions can be improved. यानी कि अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो हम इसको इजीली improve कर सकते हैं. ठीक है. It provide a cost effective multi-user computer environment यानी कि कम पैसों में ज्यादा कॉस्ट में मतलब ज्यादा कनेक्शन में आपका पैसा खर्च नहीं होगा. बहुत सारे सिस्टम्स को कम पैसों में आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. It provide a high transmission rate to accommodate the need of the user and equipment. It allow files report locking आप फाइल से रिकॉर्ड वगैरह कर सकते लॉक कर सकते हैं. वेरी हाई स्पीड होती है इसकी. इंक्रीज सिक्योरिटी एंड डाटा सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट आपको सिक्योर रहता है. डाटा ट्रांसफर रेट इज हायर. आप डाटा
हाई रेट में ट्रांसफर कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज कैन बी सेंट्रलाइज्ड मैनर. तो हर एक चीज के आपको होता है एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. जब भी कुछ अपडेशन आता है, ठीक है, यानी कि उनको सही करने के लिए कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती है. ठीक. तो डिसएडवांटेज ऑफ लैंड क्या है वो पढ़ लेते हैं. इट कवर्स अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि देखा जाए तो ये ऐसे नहीं कि बहुत दूर तक एरिया को कनेक्ट कर सकते. एक बिल्डिंग या अगर पास में कोई दूसरी बिल्डिंग है तो उसको ही आपस में आप कनेक्ट कर सकते हैं. A virus can be separate more easily, क्योंकि किस सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं तो आपका जो वायरस है वो आराम से फैल सकता है. क्लियर है. हाई डिग्री ऑफ मेंटेनेंस, तो ये हमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा, हाई डिग्री में करना पड़ेगा, सफा करना पड़ेगा. कांस्टेंट नीड फॉर एन अपग्रेड, और हमें हमेशा इसको अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है. प्रिंटिंग कैन बी टू मच स्लो, लॉन्ग प्रिंट स्पीड में डेवलप. प्रिंटिंग से स्लो होगी क्योंकि बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट हो सकता है. मैं इधर से 5 प्रिंटिंग दे रही हूँ, वो 10 प्रिंटिंग दे रहे हैं, वो 2 प्रिंटिंग दे रहे हैं, एक ही प्रिंटर से निकल रहा है, तो वो हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी. प्लस हमें लाइन में लगना पड़ सकता है कि अभी एक उनका आ रहा है उसके बाद हमारा प्रिंट आएगा. क्लियर है. और डाटा इज शेयर, देयर इज अ ग्रेटर नीड फॉर सिक्योरिटी बेस. अगर इसमें हम डाटा शेयर करते हैं तो सिक्योरिटी भी हमें अच्छी रखनी पड़ेगी. ठीक है. लेवल ऑफ मेंटेनेंस कंटिन्यू टू ग्रो, और हमेशा मेंटेनेंस करने का जो हमारा लेवल है उसको हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए कि मेंटेनेंस का हमें अच्छा रखना पड़ेगा हमेशा. इट इज डिफिकल्ट टू सेट अप अ लैंड आर्किटेक्चर, तो इसका सेटअप करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि सभी सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए केबल्स होती है. केबल के थ्रू सर्वर कहाँ होता है उसके थ्रू आपस में इसका स्ट्रक्चर हमें करना पड़ता है. Network performance degrades as the number of users exist. A limit number of system can only be connected. यानी कि ऐसा नहीं है कि कितने भी सिस्टम इसमें आपस में कनेक्ट हो जाएंगे. जैसे मैंने आपको बताया कि 24 पोर्ट्स होते हैं स्विच में या 48 पोर्ट्स होते हैं, तो उतने ही सिस्टम आपके आपस में कनेक्ट हो सकते हैं. लिमिटेड. It's server based LAN architecture. If server develops a fault, all the users are affected. यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वर होता है उससे कनेक्ट होते हैं. अगर आपके सर्वर में कोई भी इशू आता है तो आपके सभी सिस्टम्स पर इफेक्ट पड़ेगा. फ्रस्ट्रेशन इन हैविंग अ प्रॉब्लम सेटिंग. अगर सेटिंग करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं. अपकीप व्हेन थिंग गो रॉन्ग और द सॉफ्टवेयर गेट्स अपडेटेड. तो इसमें आपको काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं. सभी में होते हो, कोई भी चीज आप यूज करते हो, एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस. अभी क्या करूं मैम? हाँ. बस हो गया. मुझे लगा ना कल से तुम लोगों को बातें करते करते पढ़ाना पड़ेगा. थोड़ा गप्पे गप्पे मारते हुए फिर पढ़ाना पड़ेगा, है ना, बीच बीच में. मैम एक काम करेंगे ना, कल से एक एक स्लाइड पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, है ना. हाँ, फिर एक आधा जो ऑनलाइन वाले बच्चे मारेंगे, ये पीछे तो ऑफलाइन वाले तो करते ही रहते हैं. ठीक है. यस मैम. हाँ, वो भी इनमें से कोई भी नहीं होता. अभी तो ज्यादा थे यार, कम कैसे. नहीं वैसे थ्योरी पोर्शन में होता है ये, पर ये कि अगर तुम इसको पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आने लगेंगी चीजें, इंटरनेट में क्या क्या चीजें यूज होती हैं. ठीक है. इसको अच्छे से पढ़ना, और कल या परसों जैसे अगर मैं उनको बोल दूंगी वो आपको अलग से, ये पहले से है या सेंड करनी पड़ेगी अभी स्वाति, ये ओ लेवल की सारी स्लाइड्स है उस पे या भेजनी होती है. मैम अभी भेजनी पड़ेगी, उसमें कुछ चैप्टर्स ही डाले हुए थे. हमने